और चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये CSIR नेट जुलाई 2024 का क्वेश्चन जो कि पार्ट सी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है। सो वेरी कॉमन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि देखते हैं क्या है गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर दैट द पावर सीरीज डिफाइंस एन एंटायर फंक्शन। कौन सा गिवन ऑप्शन में जो भी कंडीशन गिवन है वो इंश्योर कर देगा, मतलब कंफर्म कर देगा कि पावर सीरीज जो होगा कि इंटायर होगा। लाइक अगर पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे पॉइंट के लिए अगर अगर पावर सीरीज कन्वर्ज होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटायर हो जाएगा। ये तो ट्रू है, आई थिंक लग रहा है ये आप सबको पता है। अगर आपको पता हो कि पावर सीरीज इंटायर कब होता है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इंटायर कब होता है, तो वो पूरे उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, या फिर बोल दें कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होल कॉम्प्लेक्स प्लेन हो। तो इसमें तो ये बोल ही रहा है कि अगर पावर सीरीज पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे वैल्यू के लिए, सारे पॉइंट के लिए, सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर के लिए क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो वो पावर सीरीज इंटायर होगा। ये इंश्योर करेगा। तो इसके बारे में सोचिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर। अगर कोई पावर सीरीज रियल, सारे रियल नंबर के लिए कन्वर्ज कर जाए तो क्या पावर सीरीज इंटायर हो जाएगा? यानी इसका मतलब क्या इसका होने से पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पावर सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा इससे होने से? ये हमें करना है। थर्ड ऑप्शन है दावा पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी दिस। अगर सारे दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर के लिए अगर पावर सीरीज कन्वर्ज हो जाए तो पावर सीरीज पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्ज हो जाएगा या पावर सीरीज इंटायर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोला जा रहा है कि दावा पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी दिस टाइप ऑफ नंबर। दिस टाइप ऑफ नंबर होगा, उस पे अगर कोई पावर सीरीज कन्वर्ज हो जाएगा तो क्या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्वर्ज हो जाएगा? मेरा मतलब कि क्या पावर सीरीज इंटायर हो जाएगा, है ना? ये तो आपको पता होगा ना कि कोई पावर सीरीज कन्वर्ज इफ power series n is equal to z to infinity, an zn is an entire, then it converges in all complex plane. Correct? if and only if कह सकते हो, है ना? the entire if and only if this, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्ज होगा तो इंटायर होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो बोला जा रहा है कि पावर सीरीज पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे सी के सारे नंबर के लिए कन्वर्ज कर रहा है ना? तो दिस पावर सीरीज इज एन इंटायर इफ एंड ओनली इफ कन्वर्ज इन ऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CSIR नेट जुलाई 2024 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन तो जस्ट डिफिनेशन ही है ना? दिस टाइप ऑफ पावर सीरीज इज एन इंटायर इफ एंड ओनली इफ कन्वर्ज इन ऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये बोल ही रहा है ऑप्शन में कि अगर पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, कन्वर्ज कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटायर हो जाएगा। यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो कन्वर्ज कर जाएगा या फिर इंटायर हो जाएगा। एनालिटिक एवरी वेयर इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। करेक्ट? सो नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी z बिलोंग्स टू r। अगर रियल नंबर के सारे पॉइंट पे पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा तो क्या इंटायर हो जाएगा? क्या उसका रेडियस कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ जाएगा? क्या वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो जाएगा? इसका मतलब सबका मतलब एक ही हो रहा है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे है। क्या शो कर दें, अगर इसके होने से क्या आ जाए तो बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज की इंटायर है। अगर इसके होने से इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस पावर सीरीज का इन्फिनिटी आ जाए तो बोल सकते हैं कि ये पावर सीरीज इंटायर है। तो ये कैसे करेंगे कि पावर सीरीज कन्वर्ज पूरा रियल नंबर पे है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, कैसे शो करेंगे?
तो हम लोग यहाँ पे बेसिक जो रिजल्ट है, बेसिक जो टेस्ट होता है कोई पावर सीरीज या सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर या सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड नंबर के कन्वर्जेंस होने का जो टेस्ट होता है वो बेसिक यहाँ पे लगाएंगे, उससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है अगर पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है एवरी रियल नंबर पे, तो क्या होगा टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस जेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग कोई रियल एनालिसिस पे देखते हैं कि कोई सीरीज ऑफ रियल नंबर होता है तो रेशियो टोस्ट को सेटिस्फाई करता है, तो सीरीज क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस हो जाता है ना। तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी होता है। एनालिसिस है रियल एनालिसिस का एक्सटेंशन है, तो बहुत सारे जितने भी ये सब रिजल्ट है, कन्वर्जेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये सारे रिजल्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सेम टाइप का लागू होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे कि अगर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, अगर कन्वर्जेंस होगा तो रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा तो कन्वर्जेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी रियल नंबर। करेक्ट। तो रेशियो टेस्ट होता है क्या है, मान लिया सीरीज ऑफ फंक्शन क्या है, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड ऐसे टाइप का पावर सीरीज गिवन है, तो ये कन्वर्ज कब होगा, अगर ये बोला जा रहा है कि पावर सीरीज एवरी रियल नंबर पे कन्वर्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट सेटिस्फाई रेशियो टेस्ट। हम लोग यहाँ रेशियो टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारा टेस्ट है, लूप टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है। तो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो होगा एन बाई एन जेड एन बाई एन प्लस वन जेड एन प्लस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन वन। दैट इम्प्लाइज को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई एन प्लस वन जेड ग्रेटर देन वन। करेक्ट। दैट इम्प्लाई, अब गिवन कंडीशन क्या है, हम गिवन कंडीशन जो है उसके हेल्प से देख रहे हैं कि जो होता है क्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई एन प्लस वन। ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ये गिवन कंडीशन के हेल्प से ये फाइंड आउट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इन्फिनिटी आ जाएगा तो इंश्योर हो जाएगा कि पावर से क्या एंटायर है, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होल इन्फिनिटी हो रहा है, यानी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट सेम मीनिंग, है ना। तो यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे यहाँ पे कि जेड के सारे नंबर के लिए एन बाई एन प्लस वन का लिमिटिंग वैल्यू मॉडुलस के साथ क्या आता है। करेक्ट। सो इसको ऐसे और लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, काफी बेसिक पूछा है ना, मॉड जेड। ठीक। अब ये जेड गिवन कंडीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन ग्रेटर देन होल होल रियल नंबर, है ना, ग्रेटर देन होल रियल नंबर हो जाएगा ना। अगर ये सारे रियल नंबर के लिए कन्वर्ज है तो सारे रियल नंबर के रेशियो टेस्ट सेटिस्फाई करेगा, इसी से हम लोग लाए हैं, सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सारे रियल नंबर के लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई एन प्लस वन मॉडुलस के साथ ग्रेटर देन होगा, यानी ये ग्रेटर देन ए लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वो सारे रियल नंबर से इसकी वैल्यू बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा नंबर सारे रियल नंबर से बड़ा होता है, एग्जैक्टली ओनली इन्फिनिटी एंड दिस केस सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना। हम मान लिया हम 10 ले लिए तो फिर वो 11 से बड़ा नहीं है, उसी तरह आप 10 लाख ले लिए तो फिर वो 10 लाख एक से बड़ा नहीं है, उसी तरह कितना भी बड़ा रियल नंबर है सबसे सब सब नंबर के लिए ये क्या कर रहा है,
कन्वर्ज हो रहा है, तो सब रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन दिस सेटिस्फाई करेगा। दैट इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n by n plus 1 is equal to infinity, that imply radius of convergence of given power series क्या हो गया, इन्फिनिटी, दैट इम्प्लाई n zn, मैं लिख रहा हूं 0 to infinity इज इंटायर। क्लियर। उसी तरह हम लोग अब क्या है, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ को भी सेम वे से चेक करते हैं। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, एन, सॉरी यहाँ पे एन प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड जेड फॉर ऑल जेड, किस टाइप का जेड है, 2n, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए कि लिमिट n टेंस टू n बाई n प्लस 1, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा होगा, तभी ये कब कैसे आ रहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये बोला जा रहा है कि ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है इस सारे नंबर पे, पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, वहां से आ रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन का प्रूफ की हेल्प से ये आ रहा है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2 भी होगा, ग्रेटर देन 4 भी होगा, ग्रेटर देन 2 टू द पावर n, जितना n का वैल्यू लार्ज ले ले उससे भी बड़ा होगा। दैट इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाई n प्लस 1 greater than greater than 2 to the power 1, that imply limit n tends to infinity n by n plus 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी, दैट इम्प्लाई पावर सीरीज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से थर्ड भी ट्रू हो गया, सेकंड भी ट्रू हो गया, फोर्थ को भी इसी तरह से सी ले लो, कोई भी बड़ा सी का मॉडुलस उससे बड़ा होगा, तो फर्स्ट भी इंश्योर क्या करेगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फर्स्ट भी इंश्योर करेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, किस टाइप का नंबर के लिए बड़ा है, 1 बाई 5n से बड़ा है, 5n। तो यहां से क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई 5, 1 बाई 5 से बड़ा है दिस वैल्यू, फिर 1 बाई 5 से बड़ा है तो जेड का और भी कोई वैल्यू लीजिए इस टाइप का, वो क्या होगा, 1 बाई 25 होगा, 1 बाई 125 होगा, 1 बाई 5n से बड़ा होगा, है ना। तो अगर और सारे नंबर से बड़ा है तो इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई 5n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबके लिए बड़ा होगा। तो क्या ये इंश्योर करेगा कि दिस वैल्यू इन्फिनिटी होगा, अगर इसकी वैल्यू यूनिट डिस्क में भी होगा तब भी ये ट्रू हो जाएगा, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 बराबर 1 ले लेंगे तब भी ये सेटिस्फाई होगा। हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं कि ऐसा सीरीज लेते हैं जो कि 1 बाई 5 टू द पावर n सब में ये कन्वर्ज है, बट उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ रहा है। आप ही बताइए क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस की वैल्यू, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, करेक्ट। तो इन्फिनिटी नहीं आएगी तो फिर ये इंटायर नहीं होगा, तो थर्ड गलत है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात मैंने जो बोला, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल क्या ले लें, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऐसे, एन जेड एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन ग्रेटर इक्वल टू 0 भी ले लो, 0 तो 0 दे ही देगा। अब बताओ कि ये पावर सीरीज
कन्वर्ज करेगा कौन से नंबर पे? z बिलोंग्स टू 1/5n टाइप का नंबर पे। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, n zn बाई n प्लस 1 zn प्लस 1। रेशियो टेस्ट लगा के देखते हैं। ये सीरीज की वैल्यू क्या आएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे? ये z हो गया, ये 1 हो जाएगा, है ना, 1/5, 5 टू द पावर n आएगा, है ना। तो 5 टू द पावर n ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सीरीज तो कन्वर्ज हो गई, क्योंकि रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि n बाई n प्लस 1 लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 के लिए भी ग्रेटर, सबके लिए ग्रेटर। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये यूनिट डिस्क में कन्वर्ज करेगा। तो एक ये होने से ये इंश्योर हो रहा है कि यूनिट डिस्क में हो सकता है, या उससे छोटे डिस्क पे भी कन्वर्ज हो सकता है, ठीक है, 1/4 रेडियस वाले पे भी कन्वर्ज हो सकता है। हाँ, ये इंश्योर नहीं करेगा कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्वर्ज करेगा, है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इससे इन्फिनिटी नहीं आ रही। तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।